हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। टॉपिक है पेपर का। तो उसमें एक थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ये एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से है ये। यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस अपलोड किया था, आप जाके सिलेबस देख सकते हैं। और आज हम यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं कॉची थ्योरम, इसके बाद हम सैलस थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉची थ्योरम। इससे पहले हमने कॉची थ्योरम की थी, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थी, और ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में है कॉची थ्योरम। तो इसको हम आज स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो थ्योरम है ये बार बार रिपीट होती है फर्स्ट यूनिट से। तो चलिए इसका हम स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड P is a prime number such that P divided by order of G, then G has an element X such that order of X is equal to P। ये वही प्राइम नंबर है जो इससे डिवाइड किया था। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। लेट G be any finite group, वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड। इस थ्योरम को हम इंडक्शन मेथड से प्रूफ करने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसा कोई प्राइम नहीं है, नंबर नहीं है जो एक से डिवाइड होता हो। ठीक है, देयर इज नो प्राइम सच दैट पी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स विथ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी से जिनका ऑर्डर कम होगा उनके लिए ये थ्योरम ट्रू होगी। ठीक है, इसके लिए हम कंसाइडर करेंगे, अब दो केस कंसाइडर करेंगे। कंसाइडर टू केस। केस वन, लेट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। इसमें हम दो केस में लेंगे, एक में प्रॉपर सब ग्रुप ले लेंगे, एक बार नो प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नो प्रॉपर सब ग्रुप जी का। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि P डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है और जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये वही प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो इसमें एक, इस प्राइम में एक साइक्लिक ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जी इज़ आ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी। साइक्लिक है तो एक सिंगल एलिमेंट को जनरेट करेगा। वो जो एलिमेंट होगा एक्स, वो जो एलिमेंट होगा एक्स जिससे वो जनरेट होगा, उसका जो ऑर्डर होगा और ग्रुप का जो ऑर्डर होगा दोनों सेम होंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया ना, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी होगा। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर जो है हमें पी मिला है, तो ये जो ऑर्डर है ये ट्रू हो जाएगी। सो रिजल्ट इज फॉलोज। अब इसका हम केस टू देखने वाले हैं। केस टू क्या कहता है, लेट जी हैज़ आ प्रॉपर सब ग्रुप से टी। जी के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है, किसकी तरह, टी मान लेते हैं उसे हम। इफ पी अपॉन ऑर्डर ऑफ टी देन द रिजल्ट इज ट्रू। इफ पी नॉट डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ टी फॉर ऑल टी, इट इम्प्लाइज फॉर ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब ये है, अगर डिवाइड करता है तो सेम स्टेप होंगे, अगर डिवाइड नहीं करता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे है P डज नॉट डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ T, तो G के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं उनमें से किसी के भी ऑर्डर को P डिवाइड नहीं करता है, यही तो इसमें कहा गया है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कंसाइडर करेंगे हम, कंसाइडर द क्लास इक्वेशन ऑफ जी। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमने ये ए नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए सेंटर ऑफ जी से बिलोंग नहीं करता तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज़ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है एक, ए बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी, इट इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू जी। ए बिलोंग करता है तो ए का नॉर्मलाइजेशन ग्रुप के जी के बराबर होगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, तो हम पूरा जी तो नहीं ले सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ
जी, पी डज नॉट डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन को भी डिवाइड नहीं करने का। इसके लिए क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड नहीं करता, मतलब हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन वाली सीरीज़ बन जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम इसको क्लास इक्वेशन से लिखेंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ए। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि पी जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि P जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो P इनको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, इनके भी ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो उसी तरह से हम लिख देंगे P डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G अपॉन एन ए। लेकिन ये जो P जो है इसको तो डिवाइड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करता, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे हम। तो P इनको डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि P जो है डिवाइडेड बाय इस समेशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद आल्सो P डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G, तो हम इसको क्लास इक्वेशन से हम लिखेंगे यहाँ पे P डिवाइडेड बाय इस पूरी इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G, ये आने वाला है यहाँ पे। बट P डज नॉट डिवाइडेड बाय T फॉर ऑल T वेयर T इज़ द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। और यहाँ पे ये जेड जी जो है ना, ये क्या है, ये आपको बताते हैं हम कि सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। जेड जी क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। हमने बोला था किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के लिए ये डिवाइड नहीं करने वाला है। तो जेड जी क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और हमें क्या प्रॉपर सब ग्रुप के लिए प्रूव कर रहे हैं हम, जेड जी इज इक्वल टू जी। तो जी इज़ एबेलियन हो गया, क्योंकि जेड जी इज़ अ एबेलियन, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ग्रुप इज़ ऑलवेज एबेलियन। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे जो है ये थ्योरम प्रूफ हो गई है लगभग। लास्ट लाइन क्या है इसकी, जी इज़ एबेलियन देन द रिजल्ट इस्टेब्लिश्ड फॉर एबेलियन ग्रुप टू कंप्लीट द इंडक्शन। तो यहाँ हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है। इसके आगे यदि आप चाहें तो एबेलियन के लिए भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। बाकी प्रूफ इतना ही है, इतना भी लिखेंगे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हर बार कंफर्म पूछी जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।